स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। Yes, students, good morning. So I am audible. So let's start our new chapter, that is profit and loss. देखिए, लास्ट टाइम हमने परसेंटेज किया था लास्ट क्लास में। देखिए, परसेंटेज 1 आवर में फिनिश करना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि परसेंटेज में आपको पता ही होगा टाइप ही 18 है, तो उसके लिए मिनिमम 18 to 20 आवर्स की नीड होती है। लेकिन हमने आपको कंपाइल करवाया है, पूरा 1 आवर में आपको बेस्ट टू बेस्ट देने का ट्राई किया है। आपके लिए एसएससी जीडी और जिनका बेसिक क्लियर नहीं है उनके लिए ये इनफ है। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले आपको पता होगा देखिए प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होता है। सपोज कीजिए कोई शॉपकीपर है, वो कुछ सामान परचेज करके लेके आता है, फिर उसको सेल कर देता है, तो उसी पे उसको बेनिफिट होता है। तो एक होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको हम डिनोट करते हैं सीपी से। सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है जिस पे आप सामान को परचेज करके लेके आए हो, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। इसको हमेशा सीपी से लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं कि हम पूरा कॉस्ट प्राइस लिखे, तो इसको सीपी से लिखते हैं। फिर एक होता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास मेन ये दो ही चीजें होती है, एक कॉस्ट प्राइस जिसपे सामान परचेज करके लाए हैं, एक सेलिंग प्राइस जिसपे आप सामान बेच रहे हैं, ठीक है। तो इसी पे हमारा प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट कैसे होगा? देखिए, अगर आप सामान लेके आए हैं 100 रुपीज का और उसको सेल कर रहे हैं 200 रुपीज में, तो ये आपको प्रॉफिट होगा। सिंपल सी बात है, आई थिंक सबको क्लियर होगी है। अगर एसपी ग्रेटर है सीपी से, इस केस में क्या होगा? प्रॉफिट। भाई इतना क्लियर है सबको? इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, सपोज कीजिए आप 100 रुपीज का सामान परचेज करके ले गए, उसको 200 में आपने सेल कर दिया, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? 200 माइनस 100, दैट इज 100 रुपीज। ओके, क्लियर है? लॉस कब होगा? लॉस होगा अगर आप सामान पर, अगर एसपी इज लेस देन सीपी हो जाए, तो इसमें केस में क्या होगा? लॉस। आई थिंक क्लियर है सबको इतना? अगर आप सामान ही 200 रुपीज का परचेज करके आए और उसको बेचते टाइम 150 का दे दिया, तो हमें क्या होगा? लॉस। तीसरा केस आता है, कई बार ऐसा भी होता है दुकानदार जितने में खरीद के लाया है उतने में ही सेल कर देगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। आई थिंक सबको क्लियर होगा ये? एक बार यस बोल दीजिए अगर क्लियर है तो। ओके, गुड। सो देखिए, ये चीज क्लियर हुई। बस प्रॉफिट एंड लॉस में दो ही चीजें चलती है, जिस पे आप सामान परचेज करके लाए उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, सेल करते हैं उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। अगर आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना है। ठीक है, फिर हमें निकालना होता है प्रॉफिट, समझ गए आप? फिर हमारा आता है प्रॉफिट परसेंटेज। इसी पे पूरा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर सरवाइव करता है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज होता है जो भी आपको प्रॉफिट हुआ डिवाइडेड बाय में कॉस्ट प्राइस। बेस हमेशा हम कॉस्ट प्राइस लेंगे, सेलिंग प्राइस नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने आपको परसेंटेज में बताया था कंपैरिजन हम किससे करते हैं? वही बेस में लेते हैं हम, तो हम कंपैरिजन हमेशा किससे करेंगे? सीपी से। ये आ गया फ्रैक्शन में परसेंटेज में लाने के लिए।
इज टू 100, यही होता है प्रॉफिट परसेंटेज। इसमें प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ अगर आपका एस पी माइनस सी पी है अपॉन सी पी इंटू, ठीक है, ये होता है प्रॉफिट परसेंटेज। इसी तरह सेम अगर लॉस परसेंटेज हो तो वो क्या हो जाएगा, लॉस डिवाइडेड बाय सी पी इंटू 100। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है इतना। जैसे कभी सपोज कीजिए फ्यूचर में बोला जाए कि कोई पर्सन है, उसने सामान खरीदा 100 रुपीज़ में, उसको प्रॉफिट परसेंटेज हुआ कितना, 40%, तो आपसे पूछा जाएगा एसपी क्या है। क्लियर है। देखो इसको आप दो वे से कर सकते हो, एक तो वही फॉर्मूला लगाकर, ठीक है, कि सीपी है 100 इंटू 40% हुआ तो 140 बाय 100, 100 से 100 कैंसिल आउट तो एसपी आ जाएगा 140। क्लियर है। या फिर आप इसको देख सकते हो, देखिए प्रॉफिट परसेंटेज है 40%, कल मैंने आपको करवाया था 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू होती है 40 अपॉन 100 दैट इज 2/5। इस 2/5 का मीनिंग क्या है, ये जो 2/5 आया इसका मीनिंग है कि नीचे वाली वैल्यू है ये तो है हमारी सीपी, ऊपर वाली वैल्यू है ये है हमारा प्रॉफिट, ठीक है। तो एसपी क्या होगा, अगर हमें गेन हुआ है तो इट मीन्स एसपी की वैल्यू सीपी से ज्यादा होगी। अगर सीपी की वैल्यू 5 है तो एसपी की वैल्यू होगी 5 + 2 दैट इज 7, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 5 की वैल्यू है 100, कितने टाइम्स, 20 टाइम्स, तो इसकी वैल्यू भी 20 टाइम्स होगी दैट इज 140। ठीक है स्टूडेंट्स, सभी क्वेश्चंस हम ऐसे ही करेंगे, जो भी परसेंटेज वैल्यू गिवन हो सबसे पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। जो नीचे वाली वैल्यू होती है बेस, वो होती है कॉस्ट प्राइस, ऊपर जो भी आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस होगा। सपोज हमें गिवन हो कभी कि लॉस हुआ है 20%, तो सबसे पहले तो आपको रेशियो लेके आना है कि सीपी टू एसपी का रेशियो क्या होगा, सीपी रेशियो एसपी, ठीक है। फिर आप कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। कल मैंने बताया था सबसे पहले परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में लिखो, 20% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 20 डिवाइडेड बाय परसेंटेज के प्लेस पे 100, तो 20 बाय 100, ये पूरा माइंड में करना है 1/5, ठीक है। माइनस मैंने लगाया क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था लॉस, तो सीपी क्या है 5, और अगर लॉस हुआ है तो इट मीन्स सेलिंग प्राइस की वैल्यू सीपी से कम है, कितनी होगी 5 - 1 दैट इज 4, ठीक है। फिर आप कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरह क्वेश्चन में रिवर्स गिवन होगा, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि किसी प्रोडक्ट का सीपी है, किसी प्रोडक्ट का सीपी है 500 रुपीज एंड उसको सेल कर दिया 400 रुपीज में, तो आपको बताना है कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा। सबसे पहले आपको रेशियो लेना है, कितना होगा 500 रेशियो 400, रेशियो के लिए 100 को निकाल देते हैं, तो रेशियो आ गया हमारे पास 5:4। अगर 5 का सामान आप 4 रुपए में बेच रहे हो तो क्या हुआ है आपको लॉस, कितने रुपए का 1 रुपीज का, कितने पे आउट ऑफ सीपी 5, परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100, तो ये आ जाएगा 20% लॉस। होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले हमें रेशियो ही लेना है, यस गुड, स्टूडेंट्स का आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इतना क्लियर है, यही है प्रॉफिट एंड लॉस में बेसिक। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर 1 आवर में तो कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए हम इसके 2 पार्ट्स लेके आएंगे। आज के पार्ट में हम सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, बेसिक क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्काउंट के लिए अलग से लेके आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करें, क्वेश्चन निकाल लीजिए पेपर पेन। देखिए अब मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, तो आंसर आपके क्विकली आने चाहिए, ठीक है। ए टॉय इज बोट फॉर ₹950 एंड सोल्ड एट 1140, फाइंड द गेन परसेंटेज। मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको क्या लेना है, सबसे पहले लेना है आपको रेशियो सीपी से एसपी का। सीपी कितना है, सीपी वही होता है जिसमें आप सामान खरीद के लेके आए हो, सीपी हमारा 950।
एस पी कितना है जिस पे आपने बेच दिया, कितना है 1140। बस कुछ नहीं करना, आपको रेशियो लेना है। क्या आएगा रेशियो? देखिए 0 से तो 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, फिर ये कितने पे जाएगा 19 से, 19 5 जा 95 और 19 6 जा 114, तो रेशियो आ गया 5:6। ये सिर्फ कैलकुलेशन को इजी कर देता है आपकी रेशियो से, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, आप 5 रुपए का सामान लेके आए, आपने 6 रुपए का सेल कर दिया, तो क्या हुआ प्रॉफिट कितने रुपए इसका 1 का। मैंने आपको बताया जब भी प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज लेते हैं तो हम किस पे लेते हैं, सीपी अपॉन में 5, ये आ गई फ्रैक्शन वैल्यू, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इनटू 100, कितना आ गया 20। हमारा आंसर आ गया 20% प्रॉफिट। ठीक है, होप क्लियर है सबको। गुड, स्टूडेंट्स के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। सबसे पहले आपको सीपी टू एसपी का रेशियो लेना है, बिकॉज रेशियो से क्या बेनिफिट होगा, आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल मिनिमम हो जाएगी। अदरवाइज आप कैलकुलेशन करते रहेंगे, पहले इन दोनों को माइनस कीजिए, फिर अपॉन में 950 कीजिए, इनटू 100 कीजिए, आंसर वहां से भी आएगा। क्योंकि बेसिक क्या था हमारा, गेन या लॉस क्या था, गेन क्या था, गेन था एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। ठीक है, इससे भी आंसर सेम आएगा, पर आप देखिए कैलकुलेशन कितनी होगी वहां और यहाँ कितनी कैलकुलेशन हुई। यहाँ आप आंसर विद इन सेकेंड्स लेके आएंगे। ओके, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ से भी आंसर सेम आएगा, ये भी आपका प्रॉफिट परसेंटेज ही है। ओके, और ये भी प्रॉफिट परसेंटेज है। क्लियर है सबको? चले नेक्स्ट पे। यस, इसका आंसर बताइए। वही है, एक टॉय कार को बोट किया गया है कितने रुपए में, 650, और उसको सेल किया गया है 750। तो डायरेक्ट रेशियो लीजिए, कितने जाएगा 5 से, 5 बन जा 5, 13, 13:15। ठीक है, तो कोई भी चीज़ आप 13 रुपए खरीद के लाए और 15 रुपए की सेल कर दी, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 2 रुपीज़ का, कितने पे 13 पे, परसेंटेज में लेने के लिए 100, कितना जाएगा 200/13, तो 13 बन जा 13 जाएगा, कितना बचा 7, 13 पंजे 65, 15 पॉइंट समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन है, ये नहीं आप पॉइंट तक लेके आ रहे हो, नहीं, आपको दिख गया 15 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन को चेक कीजिए, एक ही ऑप्शन है। क्लियर है सबको भाई, बताइए क्लियर है सबको क्वेश्चन? बताइए स्टूडेंट्स। यस, चलिए गुड। देखिए ऐसे क्वेश्चन करने हैं, रेशियो लेना है सिर्फ आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। देखिए क्वेश्चन है, ए वॉच इज सोल्ड फॉर रुपीज 15,000 एट द लॉस ऑफ 25%, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। तो मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला करवाया, ये क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए जब भी आपको एसपी गिवन हो और आपको सीपी निकालना है, तो सीपी इक्वल्स टू होता है, ये लिख दीजिए, मैंने आपको क्या बताया था, हर चीज कितनी होती है 100%, लॉस कितना हुआ है 25% में, तो बिके कितने पे 75। ठीक है, कितने पे जाएगा 25 से 4 जा 25, 3 जा 3 से जाएगा 1000, आंसर आ गया 20,000। ओके, क्लियर है? भाई बता दीजिए एक बार, क्लियर है सबको? गुड, आंसर आ रहा है सबको।
या फिर आप उसी मेथड से कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। देखिए क्योंकि आप हर चीज किस पे निकालते हो, सीपी पे निकालते हो, तो एसपी की वैल्यू होती है सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंटेज। चलिए मैं एक और बताता हूँ, ये क्लियर है सबको? देखिए अभी मैंने आपको बताया था इस पे क्या हुआ, लॉस। लॉस कितना हुआ है 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4, तो -1/4 यही होती है। इसमें ये क्या है आपको बताया था मैंने, दिस इज नथिंग बट सीपी, दिस इज लॉस। तो रेशियो क्या आएगा सीपी से एसपी का, सीपी है 4 एसपी। अगर लॉस हुआ है तो एसपी कम होगा, तो ये आ जाएगा 3। ये आपका रेशियो आ गया। अभी 3 यूनिट की वैल्यू क्या है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 यूनिट की वैल्यू है 15,000। कितने टाइम्स है 500 टाइम्स। भाई क्लियर है, 5000 टाइम्स, क्लियर है। तो इट मीन सीपी की वैल्यू भी क्या होगी इनटू, ठीक है कितना आ गया 20,000। आप ऐसे भी कर सकते हो या डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है नोट कर लीजिए एक बार। देखिए जो एसपी होता है वो होता है हमारा सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, ठीक है। अगर प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस प्रॉफिट आएगा, अगर लॉस होगा तो 100 माइनस लॉस आएगा अपॉन में 100। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, सीपी गिवन था, तो मैंने डायरेक्टली 100 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है भाई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे। अभी आपके आंसर आने चाहिए स्पीड से, मैंने आपको बता दिए दोनों मेथड्स। ये बताइए इसका आंसर, ए बैट इज बोट फॉर 750 एंड सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 8%, देन व्हाट इज इट्स सेलिंग प्राइस। तो भी पता है सबको सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, ठीक है। आपको दो मेथड बताइए, इसको आप खुद से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं अभी, ठीक है। ये वाला बताइए, what is the percentage loss when the cost price and selling price of an article in the ratio 5:3। देखिए क्या रेशियो है 5:3। 5 का सामान लेके 3 में बेच दिया, इसका मतलब क्या हुआ लॉस कितने रुपीज का 2 रुपीज का, कितने पे 5 पे इंटू 100 कितने पे जाएगा 20, तो ये आ जाएगा 40%, ठीक है। देखिए इतने ही टाइम के क्वेश्चन आते हैं आपके, 5 से 7 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएंगे। होप क्लियर है सबको। 40, ये सभी के आंसर आने चाहिए एक बार। 40%। देखिए स्टूडेंट्स इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे आपके जीडी में, जीडी में नहीं एसएससी सीजीएल में भी इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। बस आपको रेशियो लेना है, यहाँ पे आपको रेशियो डायरेक्टली गिवन है, वहाँ पे कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस गिवन होगा, तो आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए वही क्वेश्चन है, अशोक bought a laptop for 60,000 and sold it for 72,000, then what is the profit percentage। भाई सिंपल है, कर लोगे। सबसे पहले आपको रेशियो लेना है, रेशियो में आपको दिख रहा है 3 जीरो, या में बेच रहे हो, कितना प्रॉफिट होगा 1 का आउट ऑफ 5 इंटू 100 कितना आ गया 20%, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं आपको भी एग्जाम में, कम से कम लिखना है क्योंकि ये आप माइंड में कर सकते हो। ओके चलिए नेक्स्ट पे। भाई स्टूडेंट्स वीडियो क्लियर है आपको?
ओके, आई थिंक क्लियर है। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाय सेलिंग ए कमोडिटी एट 15,000 सबीर लॉसेज 200 रुपीज, देन व्हाट इज द प्रॉफिट, व्हाट इज द परसेंटेज लॉस? तो परसेंटेज लॉस कितना हुआ है? तो देखिए वही सबसे पहले आपको सीपी और एसपी फाइंड आउट करना है। सेलिंग ए कमोडिटी एट 15,000, इसका मतलब ये क्या है? ये हमारा एसपी कितना है? 15,000। उसको लॉस हुआ है 2,000 रुपीज़ का। अगर आप कोई सामान 15,000 रुपये में बेच रहे हैं और आपको लॉस हुआ है, तो इट मीन्स उसका सीपी कितना रहा होगा? सीपी रहा होगा उसका 17,000। ओके, क्लियर है? गुड, स्टूडेंट्स के आंसर भी आ गए। भाई रेशियो लीजिए, 17 का सामान 15 रुपये में बेचा है, लॉस कितना हुआ? 2 रुपीज़ का। कितने पे? आउट ऑफ 17। तो आ गया परसेंटेज में लिख लिए 200 बाय 17। पूरा तो जाएगा नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकते, यही आंसर होगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस का भी यूज करना है। ये आपकी 5 से 7 सेकंड हर क्वेश्चन में सेव करेगा अगर आप ऑप्शन का यूज करते हो तो। भाई क्लियर है सबको? चले नेक्स्ट पे। रीता buys a toy car at 12,000 and selling it for इतने रुपीज, हर गेन एंड प्रॉफिट परसेंटेज। यह फाइंड आउट कर लेंगे इजीली, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। आपके आंसर नहीं आते हैं, ठीक है? जैसे ही स्ट्रीमिंग क्लोज हो जाती है उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। किसी का भी आंसर रेशियो वाले चैप्टर का भी नहीं आया हुआ। रेशियो के चैप्टर में मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे कि आपको खुद से ट्राई करने हैं और उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो अभी जितने बच्चे लाइव है, आफ्टर क्लास उन 5 क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में होने चाहिए। और 2 क्वेश्चन मैंने आपको परसेंटेज की क्लास में दिए थे, तो आफ्टर क्लास उनके भी आंसर होने चाहिए आपके। ओके, और इस वाले के भी। देखिए ये क्या है? 3 बाईसाइकिल्स आर बोट फॉर ₹16,500 एंड द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट per cycle is ₹200. Then what should be the selling price of each bicycle to have a profit of 8%? देखिए लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, बट अगर आप करने लगेंगे तो ये बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, स्टार्ट करें। देखिए उसने कितनी बाईसाइकिल बोट की है? 3। उनका प्राइस इतना है, तो एक बाईसाइकिल का प्राइस कितना होगा? एक बाईसाइकिल का प्राइस होगा इतना ही होगा भाई, एक बाईसाइकिल का प्राइस। उसने 200 रुपये ट्रांसपोर्ट पे लगाए हैं, इट मीन्स उसका टोटल सीपी कितना आ गया? टोटल सीपी आ गया उसका। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर उसको 8% लॉस लेके आना है, ठीक है, तो उसने कितने प्रॉफिट लेके आना है, तो कितने में बेचेगा? 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 8% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको बता रखा है, कैसे फाइंड आउट करते हैं? 8/100 कितने पे जाएगा? 2/25। 4 से कट करेंगे, 4 2 8 और ये 25। इसका मीनिंग क्या है? अगर सीपी आपका 25 रुपीज है, एसपी कितना होगा? 25 + 2 27। भाई क्लियर है सबको इतना? बताइए स्टूडेंट्स, क्लियर है? ठीक है, तो इसमें क्या गिवन है? सीपी की वैल्यू गिवन है, तो 25 की वैल्यू आपको गिवन है दिस वन। कितने टाइम्स होगी? 25 2 जा 50, यहाँ पे 7 जाएगा, फिर 2 जा 50, फिर ये 8 पे जाएगा, 200, तो ये 8 पे जाएगा। कितना आ गया? 2 2 8 टाइम्स है, तो इसका मतलब एसपी भी क्या होगा? 27 × 2 2 8। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या आएगा? 8 7 56। तो इट मीन्स आंसर क्या आएगा? बताइए, कैलकुलेशन कीजिए भाई। देखिए 27 तो नहीं होता है, 54, तो ये 54 से ज़्यादा है, तो इट मीन्स आंसर ये आएगा। ठीक है, क्योंकि 27 2 जाए कितना होता है? 54, तो ये 56 के राउंड तो यही आ जाएगा। बाकी कैलकुलेशन करोगे तो 56 से ग्रेटर आएगा।
ठीक है, क्लियर है? यस, गुड, डी आंसर आ रहा है भाई। क्लियर हो रहे हैं सबको क्वेश्चंस? देखिए आपको ऐसे ही करने हैं रेशियो में लेके, अदरवाइज आप फुल सोल्व करना है तो इसको डायरेक्टली सोल्व कीजिए। सीपी हमारा आ गया था 5700, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सीपी हमारा आ गया था 5700। इस पे आपको कितना प्रॉफिट गेन करना है? 8%। इसका मतलब एस पी क्या होगा? 108/100, ठीक है। 57 इंटू 100 करेंगे, कितना आएगा? इससे ग्रेटर ही आएगा, और उसमें और वैल्यू ऐड करेंगे तो ये आंसर होगा। क्लियर है? तो आप ऑप्शंस का भी यूज कीजिए। चले नेक्स्ट पे। देखिए आज क्वेश्चन थोड़े ज्यादा है तो आपको थोड़ा स्पीड से करना है। एन अलमीरा वाज बोट फॉर रुपीज इतना एंड 260 वाज स्पेंट ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन, एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू गेन 20% प्रॉफिट। भाई अलमीरा को बोट किया गया है इतने रुपीज में, 260 रुपीज उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, तो टोटल सीपी क्या हो जाएगा? दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? 06751, ये आएगा। उसके बाद क्या हमें प्रॉफिट चाहिए? 20% का। हर चीज अपने आप में 100 होती है, 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो इसको हमें सेल करना है 120% में। कितना जाएगा? 0 6 दूनी 12, यूनिट डिजिट 2 आएगा, ये आंसर। ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी है, यूनिट डिजिट सबके डिफरेंट है, तो डायरेक्ट आंसर बता दीजिए। देखिए इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 2 2 आएगा, यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए। भाई क्लियर है सबको? एक बार यस बोल दीजिए अगर क्लियर है तो। स्टूडेंट्स क्लियर है तो एक बार यस बोल दीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बाकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर थोड़े टफ क्वेश्चन करवाइए। अरे टफ क्वेश्चन एग्जाम में ही नहीं आते तो आप करके क्या करेंगे? अदरवाइज मेरे पास टफ क्वेश्चंस भी है, कैट के क्वेश्चंस भी है, बट हम एग्जाम किसको फोकस कर रहे हैं? जीडी को, तो उसी के लेवल के क्वेश्चन करेंगे ना। एसएससी जीडी, एसएससी के सभी एग्जाम्स का लेवल इतना ही रहता है, ठीक है, बस वैल्यू डिफरेंट होगी। यहाँ पे ऑप्शंस आपके पॉइंट्स में होंगे, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ओके चलिए क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A house worth rupees 1 lakhs is sold by A to B at a profit of 6%. 6% पे B sells the house back to A at 3% loss. Then what is the gain or loss in the entire transaction? देखिए भाई क्या हुआ, एक हाउस था, उसके लिए ए का कॉस्ट प्राइस क्या था? 1 लाख रुपीज। उसने वो बी को सेल कर दिया, कितने पे? 6% प्रॉफिट पे। इट मीन सेलिंग प्राइस क्या होगा? 106/100, ये होगा सेलिंग प्राइस। लेकिन जो ए के लिए सेलिंग प्राइस है बी के लिए क्या होगा? बी के लिए कॉस्ट प्राइस होगा। देखिए ए के लिए कॉस्ट प्राइस ये था, ए के लिए सेलिंग प्राइस ये है, लेकिन बी को तो इतने में सामान मिला है ना, तो ये बी के लिए क्या बनेगा? कॉस्ट प्राइस। और उसके बाद क्या है? बी ने सेल वापस ए को सेल कर दिया, कितने पे? 3% लॉस पे। तो अगर ये बी के लिए सीपी है तो बी के लिए एसपी क्या होगा? इंटू 3% लॉस हुआ है, कितने बिकेगा? 97%। क्लियर है? 3 लाइन का क्वेश्चन था एक स्टेप में। सबसे पहले ए के लिए सीपी क्या था? 1 लाख रुपीज। ए ने बी को सेल कर दिया, कितने पे? 6% प्रॉफिट पे। तो ये आ गया ए का, तो ये एसपी होगा, लेकिन बी के लिए ये सीपी होगा। बी के लिए सीपी आ गया ये इतना, ये है बी का सीपी। हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में कि आप बार बार कैलकुलेट करो। उसके बाद क्या किया? बी ने वापस ए को सेल कर दिया एट 3% लॉस पे। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, अगर 3% का लॉस हुआ है तो कितने पे सेल किया होगा उसने? 97 पे। अब कैंसिल कर दीजिए, इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये दोनों जीरो गए, तो लास्ट में क्या आएगा? बताइए भाई आंसर क्या आ रहा है? गेन आ रहा है, लॉस आ रहा है? 97 इंटू 106 करेंगे, बताइए स्टूडेंट्स क्या आया इसका आंसर?
ठीक है भाई, कैलकुलेशन करनी है वो आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में क्या आएगा, 7 इंटू 6 2, लास्ट में 2 एक ही आंसर में, तो उसको गेन होगा। ओके, आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, इसको आंसर आ जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कैलकुलेशन करने लगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनी सोल्ड ए मोबाइल फोन टू राजू एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, राजू सोल्ड इट टू आलोक एट ए लॉस ऑफ 5%, आलोक सोल्ड इट टू सोहन एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, इफ सोहन bought it for 6270 then what is the cost price for सोनी। मतलब आपको लास्ट से सोल्व करते करते स्टार्टिंग में जाना है। देखिए सोहन के लिए कितना था कॉस्ट प्राइस, 6270, क्लियर है भाई, 6270 था सोहन के लिए, तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा आलोक के लिए, ये आलोक का क्या था, सेलिंग प्राइस था, हमें कॉस्ट प्राइस पे जाना है, रिवर्स करते हैं। देखिए क्या बोला है, आलोक सोल्ड इट टू सोहन एट 20% प्रॉफिट, तो इट मीन्स ये क्या है, ये है आलोक के लिए सेलिंग प्राइस, तो आलोक के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा बताया मैंने, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पे जाने के लिए 100/120। देखिए एसपी से सीपी जाने के लिए हम ऊपर करते हैं प्रॉफिट या लॉस, रिवर्स करेंगे एसपी से सीपी पे जाने के लिए 100/120। ये क्या आ गया, ये आ गया आलोक के लिए कॉस्ट प्राइस। जो आलोक के लिए कॉस्ट प्राइस है वो राजू के लिए क्या होगा, सेलिंग प्राइस, तो राजू का कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, राजू का कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा होगा, 100/95। ठीक है, देखिए रिवर्स सोल्व करना है, सेलिंग प्राइस गिवन है तो हम कॉस्ट प्राइस लेते हुए आ रहे हैं, ये आ गया आलोक का कॉस्ट प्राइस 6270 इंटू 100/120, ये आ गया राजू का कॉस्ट प्राइस, अगर इस प्राइस में इंटू 100/95 कर देंगे। उसके बाद क्या हुआ, ये राजू का एसपी है तो इसके लिए सीपी क्या होगा, इसके लिए होगा कितना प्रॉफिट हुआ है 10%, 100/110। क्लियर है, कट कीजिए, 10 से 10 कैंसिल आउट, कितने बजाएगा 11 पे, 11 पे कितने बजाएगा 11 पंजे 55 7 0। ठीक है, अभी कितने बजाएगा 19 पे, 19 5 जा 19 30, 5 से जाएगा 6 पे, 6 से जाएगा 2 और ये गया 50 पे, कितना आंसर आ गया 5000। अच्छा आंसर ठीक नहीं है, ये आएगा 5000। ठीक है, ऑप्शन में डाउट है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। ऐसे आपको कुछ भी गिवन हो, कितनी बड़ी सीरीज हो, आपको रिवर्स में सॉल्व करते हुए जाना है। ये था ये जो था ये था इसके लिए सोहन के लिए सेलिंग प्राइस, तो सोहन के लिए सीपी क्या होगा, सोहन के लिए सीपी ये वाला हो जाएगा। ठीक है, हर एक स्टेप पे सोल्व नहीं करना है, आप इकट्ठा सोल्व कीजिए, फिर उसके बाद आलोक का कॉस्ट प्राइस निकाला हमने, उसके बाद लास्ट में सोनी का कॉस्ट प्राइस, वही हमसे पूछा गया था। ओके क्लियर है स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपको सीरीज बनेगी, आपको सोल्व करते हुए चलना है। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लेना है। देखिए ये चीज माइंड में रखती है, जब सीपी से एसपी में जाएंगे तो ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट लेते हैं, जब रिवर्स जाएंगे एसपी से सीपी में तो डिनोमिनेटर में लेते हैं। ओके देखिए वाला क्वेश्चन देखिए, ए वेंडर बाइज 20 एप्पल्स फॉर रुपीज इतने एंड सेल्स देम इतने रुपीज, तो हाउ मेनी एप्पल्स शुड ही बोट टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 300 रुपीज। अब देखिए उसका सीपी क्या है, एक एप्पल का, एक एप्पल का सीपी कैसे निकलेगा, 300 डिवाइडेड बाय 20। भैया अगर 20 एप्पल्स के लिए इतना पैसा दे रहा है वो, तो एक एप्पल के लिए कितना देगा, 300/20 कितना आ जाएगा 15। और बेचते टाइम क्या कर रहा है, सेलिंग के टाइम पे क्या कर रहा है वो, 300 डिवाइडेड बाय 15, 15 एप्पल दे रहा है 300 रुपीज़ के, तो एक एप्पल कितने का देगा 20 का, रेशियो कितना आ गया
5 से जाएगा 5, 5 3 जा एंड 5 4 जा, तो सीपी से एसपी का रेशियो आ गया 3:4। भाई क्लियर है सबको? बताइए अगर क्लियर है तो। अच्छा इसमें रेशियो नहीं लेना आपको, सॉरी। देखिए कितना आ गया, 15:20 आ गया। सीपी टू एसपी आ गया कितना, 15:20। मीन्स वो एप्पल खरीद के लाया 15 रुपए का, उसने 20 रुपए का सेल कर दिया, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट मनी में वैल्यू गिवन है तो आप इसका रेशियो नहीं लेंगे। कितने का प्रॉफिट हुआ उसको, 5 रुपए का। 5 रुपए का प्रॉफिट उसको कितने एप्पल पे हुआ है, 1 पे, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 एप्पल का सीपी निकाला था, ये 1 एप्पल का एसपी है, तो जो प्रॉफिट आएगा वही 1 एप्पल का आएगा। तो उसको टोटल प्रॉफिट कितना कमाना है, 300। कितने एप्पल पे, 1 एप्पल पे 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो एक्स एप्पल पे कितने का होगा, 300 रुपीज़। देखिए क्वेश्चन में गिवन है, हमें यही बताना है कि ₹300 कितने एप्पल्स पे होगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 300 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 60। क्लियर है? इसमें हमने रेशियो क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें एग्जैक्ट मनी की वैल्यू गिवन है, तो हम डायरेक्ट उससे सॉल्व करेंगे। होप क्लियर है सबको? ठीक है, तो 1 एप्पल पे आया है 5 रुपीज़ का प्रॉफिट, तो x एप्पल पे कितना आएगा, 5 इंटू एक्स, जो कि हमें किसके इक्वल देना है, 300 के। तो x की वैल्यू आ जाएगी 60 एप्पल्स। इट मीन्स 60 एप्पल्स पे होगा उसको 300 का प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। बाय सेलिंग ए कंप्यूटर फॉर रुपीज इतना, ए मैन गेन्स इतने रुपीज। इफ ही सेल्स द कंप्यूटर फॉर इतने रुपीज, देन उसका लॉस क्या होगा। देखिए इसमें अगर आपको करनी है कैलकुलेशन तो ऐसे कीजिए, सेलिंग प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, जो भी कॉस्ट प्राइस आएगा उसके बाद इसका रेशियो ले लीजिए, ठीक है, तो हमारा गेन या प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमें मिनिमम टू मिनिमम कैलकुलेशन करनी है और अपना टाइम सेव करना है, ठीक है। तो देखिए सेलिंग प्राइस इतना है, तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 26,000 इंटू गेन हुआ है 4% का, तो 100 डिवाइडेड बाय 104। ये क्या आ गया, सीपी। सीपी आ गया, सीपी हमें डायरेक्टली निकालना है, यहाँ पे चाहे तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए, बट फिर से अगेन करनी पड़ेगी। तो हम रेशियो लेते हैं, रेशियो में एसपी क्या है, इतना है। अब इसको सोल्व कीजिए, कितने पे जाएगा, 3 0 से 3 0, 3 0 से 13 से जाएगा, 13 8 जा 13 2 जा, 2 से जाएगा 4 पे, ये कितने पे चला जाएगा, 25 पे। तो रेशियो आ गया हमारा सीपी से एसपी का 25:19। अब आप प्रॉफिट एंड लॉस निकाल ही सकते हो, मैंने बताया क्या हुआ बेस पे, प्रॉफिट या लॉस, लॉस, क्योंकि 25 का सामान लेके आपने 19 रुपये में सेल कर दिया, तो 6 रुपीज़ का लॉस हुआ, ठीक है। कर लेंगे इसको, 6 रुपीज़ का लॉस हुआ है कितने पे, सीपी पे 25 इंटू 100, 25 से कितने पे जाएगा, 4 पे, आंसर आ जाएगा 24%। क्लियर है? या तो आप सीपी निकाल भी सकते थे, लेकिन अननेसेसरी कैलकुलेशन होती, क्योंकि हमें पता है रेशियो से तो कैंसिल हो ही जाना है। ओके क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, एसएससी को बहुत प्यार है इस क्वेश्चन से। ये आपको एसएससी एमटीएस में भी दिखेगा, जीडी में भी दिखेगा, सीएचएसएल में भी, सीजीएल में भी, इनफैक्ट यूपीएससी भी ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हम ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से करेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ध्यान से कीजिएगा भाई, ये वाला क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। विनोद बाइज एन आर्टिकल एंड सेल इट at a loss of 5%. If he would have bought it for 20% loss and sold it for 25 rupees more, he would have gained 20%. बहुत सारी बार परसेंटेज गिवन है, देखिए ऐसा क्वेश्चन कभी भी स्टार्ट करें हमेशा बेस 100 मान के कीजिए। सपोज कीजिए हमने इनिशियल सीपी माना है कितना, 100 रुपीज,
उसके बाद क्या गिवन है, विनोद बायस एन आर्टिकल, उसने 100 रुपीज़ में बाय किया और उसको लॉस ऑफ 5% पे सेल कर दिया। अगर 5% का लॉस हुआ है तो कितने रुपए में बिकेगा वो, 95 में। मैंने आपको बताया था अगर 100 बेस है तो जितना इंक्रीज या डिक्रीज होता है वो डायरेक्टली लिख देते हैं। इतना क्लियर है सबको। उसके बाद क्या हो गया हुआ, अगर ही वुड हैव बोट इट फॉर 20% लेस, अगर उसने 100 पे ना खरीद कर कितने में खरीदा होता, -20% पे। 100 से अगर माइनस बोला है ना, -20% लेंगे, कितना आएगा, उसने बोला है अगर उसने 80 रुपये में खरीदा होता, 100 से डायरेक्टली परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते, ठीक है। अगर उसने 80 रुपीज़ में खरीदा होता और उसने सेल किया होता 25 रुपीज़ मोर ने, पहले 95 में सेव कर रहा था, ये यूनिट में है लेकिन ये आ गया रुपीज़ में, ₹25, तो क्या होता, ही वुड हैव गेन 20%, तो उसको यहाँ से गेन हो जाता 20%। अगर यहाँ से 20% का गेन लोगे तो कितना आएगा, देख कैसे निकालते हैं, 80 इंटू गेन हुआ है 120 बाय 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो ये आएगा 96 यूनिट्स। देखिए सबसे पहले हमने एज्यूम किया था कि उसका सीपी था 100 रुपीज़। फर्स्ट लाइन में क्या बोला है, अगर उसने 5% लॉस पे सेल किया होता, तो लॉस पे सेल किया कितने पे सेल करेगा, 95 पे। नेक्स्ट लाइन में उसने बोला है अगर उसने खरीदा ही 20% लेस में होता, 100 में खरीद रहा था, उससे 20% लेस लेंगे तो 80 रुपीज़ में खरीदा होता, तो क्या होता, उसको 20% गेन होता, तो वो 96 यूनिट में सेल करता। इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है, 95 और 96 में 1 यूनिट का। भाई 95 और 96 में डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का, जिसकी वैल्यू रुपीज़ में कितनी गिवन है, 25। इट मीन्स यूनिट 1 की वैल्यू गिवन है 25। हमसे पूछा गया है ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना था 100, तो यहाँ से 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 25 इंटू 100। क्लियर है, ये आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में मिलेगा और आपको ऐसे ही सोल्व करना है। इनिशियल वैल्यू 100 एज्यूम कीजिए, उसके बाद जितना भी गिवन हो, यहाँ पे 30 गिवन हो, प्रॉफिट गिवन हो, लॉस गिवन हो, जो कुछ भी गिवन हो आप करते जाइए, ठीक है भाई। ये क्लियर हुआ सबको, 100 से 95 कैसे आया, अगर लॉस हुआ है तो कैसे लिखेंगे, 100 सीपी इंटू लॉस हुआ है तो 100 माइनस 5 दैट इज 95 अपॉन 100, ठीक है। तो ये 95 ऐसे आया था, क्लियर है। ऐसे ही ये 80 भी ऐसे ही आया, 100 है सीपी, सीपी पे लॉस 20%, मतलब 20% लेस में खरीदेंगे तो कितने में खरीदेंगे, 80 बाय 100 में, 100 से 100 कैंसिल आउट तो आएगा 80। क्लियर है भैया क्वेश्चन, ये हर एग्जाम में दिखेगा आपको, चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिसको लेना है। चलिए नेक्स्ट पे, बाय सेलिंग ए रेफ्रिजरेटर ₹4,28,448 ए शॉपकीपर मेक 8 इंटू एसपी है, एसपी से सीपी निकालना है, 100 अपॉन क्या हुआ उसको प्रॉफिट अपॉन 112, ये आ गया इसका सीपी। अभी क्या करना है, इफ द प्रॉफिट इज रिड्यूस टू 8%, अगर प्रॉफिट सिर्फ 8% हुआ होता तो क्या आएगा बताइए, ये सीपी है, प्रॉफिट अगर 8% हुआ है तो इट मीन्स 108 बाय 100, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा। ओके क्लियर है सबको भाई, समझ में आ रहा है आपको। सॉरी भाई, क्लियर है सबको, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा बिकॉज क्वेश्चन अभी रिमेनिंग है बहुत सारे। टू सक्सेसिव प्राइस इंक्रीज, भाई सक्सेसिव का मीनिंग पता है आपको, वन आफ्टर अदर, तो इसके लिए एक फॉर्मूला लगता है। अगर आपको दो प्राइस गिवन हो, एक हो एक्स, एक है एक x% से इंक्रीज हो रहा है, सेकंड y% से, तो इंक्रीज कितना होगा, x प्लस वाई प्लस XY बाय 100। ये फॉर्मूला आपके डिस्काउंट में बहुत ज़्यादा यूज होता है, आपको दो डिस्काउंट गिवन होंगे, ठीक है, कल करेंगे इसको। बट अगर टू सक्सेसिव इंक्रीज है
तो ऐसे होते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। कल हम 3 डिस्काउंट पे भी बात करेंगे, या 3 वेरिएबल्स अगर चेंज हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, कितना गिवन इसमें 5, तो हो जाएगा 5 प्लस 5 इंटू 5 बाय 100, यह आ जाएगा 10 प्लस ये 25 हो जाएगा, तो 0.25, 10.25%। ठीक है, होप क्लियर है सबको। द प्रॉफिट परसेंटेज मेड ऑन एन आइटम सोल्ड फॉर इतना इज इक्वल्स टू द प्रॉफिट बाय सेलिंग एट इतना। देखिए भाई, किसी भी क्या बोला इसमें, एक आदमी को प्रॉफिट हुआ एक आइटम को इतने रुपए में सेल करने पर, जो कि इक्वल है लॉस परसेंटेज के, अगर वो इतने रुपए में बेचा जाए। विच मीन्स अगर सपोज कीजिए कोई आइटम x रुपीज में बेच रहे हो, अगर इसी सेम आइटम को हमने 1920 में सेल किया होता तो कुछ प्रॉफिट होता, लेकिन अगर 1280 में सेल करते हैं तो कुछ लॉस होगा। यहाँ पे क्या हुआ, प्लस p% प्रॉफिट, यहाँ पे माइनस p% लॉस। ठीक है, यही बोला इस क्वेश्चन में, अगर किसी आइटम को हम इतने रुपए में सेल करते तो प्रॉफिट होता, वो प्रॉफिट इक्वल है लॉस के अगर हम इतने रुपए में सेल करते। तो आपको सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो उसमें x की वैल्यू इन दोनों का एवरेज होती है, क्योंकि सेम है दोनों साइड में, तो जो CP की वैल्यू होगी वो इन दोनों का एवरेज होगी। एवरेज कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इन दोनों को ऐड कीजिए, 1280 प्लस 1920, 0 0 तो 12, और ये आएगा 3200 डिवाइडेड बाय 2। एवरेज ऐसे लेते हैं भाई, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितना आ जाएगा 1600। तो ये इसका CP हो गया, इसका एग्जैक्ट CP ये था। तो आपको बताना है इन ऑर्डर टू मेक 25% प्रॉफिट, 1600 CP है, अगर 25% प्रॉफिट लेके आना है तो उसको सेल करना पड़ेगा 125%। ठीक है, तो कर लीजिएगा सोल्व, आंसर आ जाएगा इनमें से। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, क्योंकि देखिए मुझे आपको डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चन करवाने एक बार, इसलिए थोड़ा स्पीड से करवा रहा हूँ। होप क्लियर है सबको, कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं भाई, कर लोगे कैलकुलेशन खुद, बताइए। ये वाला क्वेश्चन आप मुझे आंसर बताइएगा इसका कमेंट में, सिंपल क्वेश्चन है ये भी वही क्वेश्चन है। सेलिंग प्राइस गिवन है, आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा है, सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लेंगे भाई, बताइए। सेलिंग प्राइस अगर गिवन है तो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लोगे। इन सब का जो क्वेश्चन मैं स्किप करवा रहा हूँ आपको, उनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए आपसे, बिकॉज मैं आपको बेसिक बता चुका हूँ। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। क्लियर है, तो इसका आंसर भी आप कमेंट में बताइएगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए, राखी सोल्ड ए टीवी टू सुजाता एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, उर्मिला सोल्ड दैट टीवी टू राखी एट प्रॉफिट ऑफ 20%, then how much did Sujata pay to buy the TV if the cost price for Urmila is 50,000? भाई डिफरेंट डिफरेंट गिवन है, तो सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, रेशियो। भाई रेशियो लेना पड़ेगा सबसे पहले। देखिए सबसे पहले देखिए, राखी सोल्ड ए टीवी टू सुजाता है 10% प्रॉफिट, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। इट मीन्स राखी और सुजाता, राखी के लिए CP क्या था 10, उसने सुजाता को 1% एक प्रॉफिट पे सेंड कर दिया, तो इसके लिए क्या होगा 11। इसी तरह क्या हुआ, उर्मिला सोल्ड द टीवी टू राखी, उर्मिला और राखी, उर्मिला के लिए क्या है, उर्मिला सोल्ड दैट टीवी टू राखी एट ए प्रॉफिट ऑफ, इसके लिए 5 है,
तो ये 6 हो जाएगा। भाई क्लियर, इतना रेशियो क्लियर हुआ सबको? जल्दी बताइए, रेशियो क्लियर है? अगर राखी के लिए सीपी 10 है तो उसने सुजाता को कितने में बेचा होगा? 10% प्रॉफिट पे। 10% प्रॉफिट का मतलब 10 से 11। इसी तरह उर्मिला के लिए सीपी अगर 5 है तो उन्हें राखी को बेचा होगा 20% प्रॉफिट पे, तो 5 to 6। उसके बाद आप मुझे ये बताइए कि इन तीनों का कंबाइन रेशियो क्या होगा? बताया था मैंने आपको रेशियो में कैसे कंबाइन करते हैं। देखिए राखी यहाँ भी है, राखी यहाँ भी है, यहाँ पे उसकी वैल्यू है 10, यहाँ पे है 6। गलत बात है, दोनों जगह इक्वल वैल्यू होनी चाहिए थी। इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे? 10 और 6 का एलसीएम क्या होता है? 30। इट मीन्स दोनों को 30 बना लीजिए। इसको 30 बनाने के लिए क्या करेंगे? पूरे रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई, इसको 30 बनाने के लिए पूरे रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई। तो ये बताइए मुझे सुजाता की कितनी आ गई? सुजाता की वैल्यू आ गई 33, राखी की आ गई 30, इसकी वैल्यू आ गई 25। होप ये सब क्लियर है सबको? ठीक है, उसके बाद क्या है? इफ द कॉस्ट प्राइस फॉर उर्मिला वाज इतना, हमारे क्वेश्चन अकॉर्डिंग उर्मिला के लिए कितना है? 25,000। कितने टाइम्स है? 2000 टाइम्स। तो इट मीन्स इन सब की वैल्यू भी 2000 टाइम्स होगी। हमसे पूछी किसकी है? हाउ मच डिड सुजाता पे? सुजाता ही क्या है? 33, तो 33 का इंटू 2000 करेंगे, कितना आ जाएगा? 66,000। सबसे पहले आपको रेशियो लेना था। होप क्लियर है सबको? एक बार बता दीजिए क्लियर है? A man purchased a old bicycle for इतना and spent इतना for repairing. He sold it for इतने रुपीज। कर लेंगे भाई ये वाला क्वेश्चन? इजी है। सबसे पहले टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 1200 प्लस 18,000 मीन्स 3,000 रुपये उसका सीपी आ गया। सोल्ड कितने में किया उसने? इतने में, 2400 रुपये में। तो आप रेशियो ले लेंगे। रेशियो कितना आएगा? सीपी टू एसपी। ये नहीं आप पागलों की तरह लिखते जा रहे हो पूरा कि भाई हाँ 1200 प्लस 1800। डायरेक्ट वैल्यू लिखिए, कितनी आएगी? 30,000। 2020 कट जाएगी, यहाँ पे आएगा 30:24। तो कितने बन जाएगा? 6 से 6 5 जा और 6 4 जा। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज आप निकाल लोगे। ठीक है, डायरेक्ट लिखना है। इसका भी आंसर बताइएगा मुझे कमेंट में। हाँ ये वाला क्वेश्चन करवाना था मुझे आपसे, इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड से करवाया था ताकि आपके डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चंस हो सके। देखिए आपको पता होगा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का कि कोई भी शॉपकीपर है जो वेट यूज करता है उसमें कुछ ना कुछ चेंज कर लेता है जिससे कि उसको प्रॉफिट होगा। उसको प्रॉफिट कब होगा? जब वो आपको बोले कि मैंने आपको 1 kg दे दिया है लेकिन उसने फॉल्स वेट का यूज किया है, ठीक है, तभी उसको प्रॉफिट होगा। तो इट मीन्स, समझ में आए? 2 टाइप से करता है वो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। एक तो जब परचेज करके लेके आता है, एक तो जब खरीदता है। खरीदते टाइम उसने क्या किया? दुकान वाले को बोला भाई 1200 ग्राम दे दो, सॉरी 1000 ग्राम दे दो, और उससे 1200 ग्राम ले आया। ठीक है भाई, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर कैसे चीटिंग करता है? एक तो बेचते टाइम उसने क्या बोला कि भाई मैं आपको 1000 ग्राम सामान दे रहा हूं, लेकिन उसने फॉल्स वेट का यूज किया, आपको दिया सिर्फ 800 ग्राम, तो उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है भाई, देखिए 5 मिनट। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, वो सेल्स कर रहा है एट कॉस्ट प्राइस। वो बोलता है कि मैं आपको कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहा हूं, लेकिन कर क्या रहा है एग्जैक्टली? फॉल्ट वेट का यूज कर रहा है जो कि है 925 ग्राम का और फॉर 1000 ग्राम। मतलब कि आप अगर उसके पास सामान लेने गए तो आपको बोलता है कि भाई मैंने 1000 ग्राम सामान आपको दे दिया है, लेकिन एक्चुअली में दिया कितना है? 925 ग्राम। तो इट मीन्स आदमी उसको प्रॉफिट कब होगा? मैंने आपको बताया हम यहाँ पे सीपी लिखते हैं, यहाँ एसपी लिखते हैं। प्रॉफिट कब होगा किसी शॉपकीपर को? जब ये वाली वैल्यू ग्रेटर होगी। क्लियर है भाई?
इतनी सी बात समझ लीजिए, जब ये वाली वैल्यू ग्रेटर होगी तभी शॉपकीपर को प्रॉफिट होगा, और कोई भी शॉपकीपर अगर चीटिंग करेगा तो सिर्फ प्रॉफिट के लिए करेगा। तो इट मीन्स आप ले सकते हो कि उसने आपको सामान दिया कितने का, 1000 ग्राम का, लेकिन एक्चुअली में कितना था, 925। तो ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज होगा। अब इसको कट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कैलकुलेशन आप कर लीजिए, बिकॉज टाइम कम है, आंसर आ जाएगा। होप सो क्लियर है सबको। ए डीलर प्रोफेस टू सेल हिज गुड एट ए लॉस ऑफ 16%। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 16% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 16/100। कितने में जाएगा? 4 से 4/25। ठीक है। अगर उसका ये क्या होता है, सीपी, अगर वो 25 रुपये, अब शॉपकीपर बोलता है, आप जाते हो उसके पास, वो बोलता है कि भाई मैं जो सामान लेके आया वो मुझे उस पर 16% लॉस हो रहा है। ठीक है, और लेकिन वो आपको फिर फॉल्स वेट से देता है। ठीक है, तो अगर 16% लॉस हुआ है तो इट मीन्स सीपी था 25, 4 का लॉस हुआ है तो बेचिया कितने में? 21 में। क्लियर है? ये सीपी है, ये एसपी हो गया। लेकिन उसने क्या किया? फॉल्स वेट का यूज किया, 1 केजी के बदले 750 ग्राम दिया। आपको क्या बोला उसने? आपको दे रहा हूं मैं 1000 ग्राम, लेकिन एक्चुअल में दिया कितना? 750। क्लियर है? उसके बाद कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? डायरेक्ट कट कर लीजिए। ये इससे गया 25 से 4 पे गया तो आ गया 75/84। देखिए प्रॉफिट हो गया ना एट द एंड। तो ऐसे ही करता है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर आएगा आपका। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें मैंने तीनों कंसेप्ट को मिक्स किया है। देखिए भैया, शॉपकीपर क्लेम कर रहा है कि वो एक आर्टिकल 40 पर केजी में खरीद के लेके आया है, सॉरी 40 पर केजी में बेच रहा है, जिसको वो खरीद के लाया था 50 पर केजी में। इट मीन्स सीपी कितना था उसके लिए? 50। बेच कितने में रहा है? 40 में। आपको बोल रहा है वो ऐसा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? बट वाइल सेलिंग ही यूजेज ए फॉल्स वेट, वो फॉल्स वेट का यूज कर रहा है, सिर्फ 640 ग्राम दे रहा है इन प्लेस ऑफ इतने केजी। तो रेशो क्या बनेगा? ये बनेगा। आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। भाई क्लियर है? देखिए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा। आपको ऐसे ही करना है, जो भी बोला जाए प्रॉफिट एंड लॉस, पहले उसका रेशियो लिखिए, और अगर वो चीटिंग कर रहा है तो उसको ऑलवेज प्रॉफिट होगा, तो ये वाली वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर होगी, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद से कर लीजिएगा, हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन और देखिए, ए मर्चेंट मार्क्स इज गुड 20% अबव। चलिए मार्क प्राइस का नेक्स्ट में करते हैं। ये बताइए क्वेश्चंस क्लियर है आपको? देखिए मार्कअप और डिस्काउंट कल की क्लास में होगा, ठीक है, उस टाइम पे क्वेश्चन करवा देंगे। अब ये बताइए क्वेश्चन क्लियर है सबको? जल्दी एक बार कमेंट कर दीजिए। अगर क्वेश्चन क्लियर है तो रेशियो के कमेंट में भी आपके 5 क्वेश्चन मैंने जो स्किप करवाए थे उनके आंसर होने चाहिए। 2 क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि आपको उनके आंसर कमेंट में देने हैं ऑफ परसेंटेज चैप्टर, सिर्फ एक ही स्टूडेंट के आंसर आए हैं कमेंट में। क्लियर है? और आज के लेक्चर में भी मैंने आपको क्वेश्चन बोला है कि आपको उनका आंसर कमेंट में देना है, तो सबके आंसर कमेंट में आने चाहिए। क्लियर है सबको? भाई टॉपिक क्लियर था सबको? अगर टॉपिक क्लियर है तो देखिए इस वीडियो को थोड़ा शेयर भी कीजिए, ताकि जो बच्चे रिलायबल तक नहीं पहुंच पा रहे उन तक भी वीडियो पहुंचे। ठीक है, अगर ये बेनिफिशियल है तो एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। होप सो क्लियर है सबको? चलिए ठीक है, फिर ओवर करते हैं। कल हम डिस्काउंट करेंगे, डिस्काउंट एंड मार्कअप। मार्कअप वहीं से होगा, बिकॉज यहाँ पे आपको मार्कअप का पता नहीं लगेगा। क्लियर है? चलिए ठीक है, फिर ओवर करते हैं। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, कल मिलते हैं।